Good morning, students. How are you? Today we will start part 2 of chapter 1 of political science. Today we will learn why democracy. As we talk with people, they have different views about democracy. Some people are in favor of democratic government and some are against the democratic government. First of all, there are arguments that are against democracy. First is instability, means in democratic government leaders keep changing in a democracy. This leads to instability, means डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं और लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो क्या रहता है, लीडर्स की इंस्टेबिलिटी मीन्स वो स्टेबल नहीं रह पाते. सेकेंड पॉइंट इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मीन्स डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. मीन्स पीपल, पावरफुल पीपल यूज देयर political power, money power, and play dirty tricks. So there is no scope for morality. मीन्स इनके अंदर morality, moral values की कोई importance नहीं रहती. Next is delay in decision making. As you know, many people involved or concerned in a democracy when a bill has to be passed or to make a rule. So as well as many people will involve, they will give their views, so it will lead to delay in decision making. Fourth drawback or fourth argument against democracy is bad decisions. Sometimes elected leaders do not know the best interest of the people. Means कभी कभी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि पीपल के वेलफेयर के लिए उनको कौन से रूल्स बनाने हैं, कौन से डिसीजंस लेने हैं और कौन से स्किप करने. तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, उनसे कई बार गलत डिसीजन लिए जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज करप्शन. Democracy leads to corruption for it is based on electoral competition. मीन्स आपको जैसे पता है कि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, इलेक्शंस पे बेस्ड है. इलेक्शंस है मीन्स कंपटीशन है और कंपटीशन विन करने के लिए लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, दे लीड्स करप्शन. नाउ फोर्थ सिक्स पॉइंट इज ordinary people do not know what is good for them, means unawareness of people. ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग अवेयर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, उनकी पॉलिसीज को लेके, उनके प्रोग्राम्स को लेके. सो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या गलत है और क्या सही है, सो हाउ दे कैन चूज लीडर्स. These arguments shows instability, no scope for morality, delays in decision making, bad decisions, corruption, and unawareness of people. So the people who are against the democracy, they give these views about the democracy. It is clear that democracy is not a magical solution for all the problems. मीन्स कोई मैजिक तो नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेमोक्रेसी से नहीं हो सकता. इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जो कंट्रीज़ में, जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है? नो, वहाँ पे भी पॉवर्टी है. मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म ही नहीं कर पा रही है हमारी, ना कि सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है मोस्टली जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉवर्टी भी है. डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन. मीन्स डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जहाँ पे लोग इंश्योर करते हैं कि हाँ वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं. दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड. कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि हाँ ये गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है. People can make mistakes. Involving the people in these decisions does not lead to delay, does lead to delays in decision making. As you know that many people involving decision making, so क्या होता है, उससे डिले होता है, लेट होते हैं, डिसीजंस लेट ले जाते हैं. It is true that democracy leads to frequent changes in leadership.
ये भी सच है, ट्रू है डेमोक्रेसी के बारे में कि इसमें जो लीडरशिप है, जो लीडर्स है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, मीन्स उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती. समटाइम्स दिस कैन सेट बैक द बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी. उससे क्या होता है, जो बिग डिसीजंस है वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं लिए जाते हैं और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की योग्यता, उसकी एबिलिटी पे भी क्वेश्चंस रेज होते हैं. So these are the arguments against democracy which show that democratic government is not good for all the countries. Now next is arguments for democracy, means the people who are in favor of democracy, they give their views. There is an example of China's famine. China में जो अकाल पड़ा था कब 1958 से 61 तक was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than चाइना में. क्या बता रहे हैं कि जब वहाँ पे फेमाइन हुआ था, मोर देन 3 करोड़ पीपल डाइड हो की डेथ हो गई थी उस फेमाइन से, उस अकाल से. उस टाइम इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी. येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड. फिर भी इंडिया में उस टाइप का अकाल नहीं पड़ा जैसा चाइना में हुआ था. इकोनॉमिस्ट थिंक that this was a result of different government policies in the two countries. जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री थे, उनका क्या मानना था कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं इन दोनों कंट्रीज़ में, डिफरेंट है चाइना में और इंडिया में, यही उसका रिजल्ट है. मीन्स चाइना में उस टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, डिसीजंस लोगों के अकॉर्डिंग नहीं लिए जा रहे थे. इंडिया में एज सच वैसी गवर्नमेंट थी. तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि इंडिया में उस टाइप का अकाल कभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व थे डेमोक्रेसी में. डिसीजंस लिए गए, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाए गए, जिससे फेमाइन का उतना अफेक्ट नहीं हुआ. नाउ फर्स्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज a democratic government is better government because it is more accountable form of government. मीन्स क्या कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा अकाउंटेबल है, आंसरेबल है. किसकी आंसरेबल है? पीपल के लिए आंसरेबल है. दैट्स वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट. एज democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. कि ये लोगों की नीड्स के लिए रिस्पॉन्स देती है, उनके लिए आंसरेबल होती है. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. But जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके रूलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो लोगों की विशेस को, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे या नहीं करेंगे. इफ़ द रूलर डोंट वांट टू डू, दे डोंट हैव इन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. तो क्या क्लियर होता है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है लोगों की विशेस? अकॉर्डिंग टू द रूलर्स विशेस की लोगों का वेलफेयर होगा या नहीं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रूलर्स की विशेस के ऊपर, उनकी अपनी डिमांड्स के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट इज democracy improves the quality of decision making. As you have learned, against the democratic government क्या आर्ग्यूमेंट था कि डिसीजन मेकिंग डिले होता है. अब क्यों डिले होता है? कि बिकॉज व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ आके अपने व्यूज़ देते हैं, तो क्या होगा? उससे डिसीजन में एक तो डिले होगा, बट वो डिसीजन कैसा होगा? क्वालिटी वाइज बेटर होगा, क्योंकि उसमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाएंगे और ये भी देखा जाता है कि किसी को कुछ इससे लॉस तो नहीं हो रहा. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Means, as you know that India is a diverse country. Here we live differently, means different religion, different languages, different food habits we practice.
अब जहाँ पे डिफरेंसेस होंगे वहाँ पे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, डिफरेंसेस, लोगों के व्यूज़ भी डिफर होंगे। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे जो डिफरेंसेस है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में, वो क्या हो जाए, उनके बीच में गैप खत्म हो जाए और वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बने। नेक्स्ट इज democracy enhances the dignity of citizens. As you know, India follow or a democratic country follow universal adult franchise, and it shows equality means all are equal in front of the law means law कानून के सामने सब बराबर है, गवर्नमेंट के लिए सब बराबर है, चाहे वो रिच हो या पुअर, कोई भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो। तो क्या करते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन मीन्स हर एक सिटीजन को प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर इक्वलिटी, प्रॉपर जस्टिस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बिकॉज पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो जनता नहीं है, प्रजा नहीं है रूलर की, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, जो लोग हैं वो खुद ही रूलर है, क्योंकि हम लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, और यहाँ तक कि अगर कोई रूलर, कोई रिप्रेजेंटेटिव मिस्टेक करता है तो उसके लिए वो अपने उस बिहेवियर के लिए, अपने उस कैरेक्टर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes means सिर्फ डेमोक्रेसी में ही अगर कोई मिस्टेक्स होती हैं, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही अगर कोई मिस्टेक होती है तो सिर्फ यहाँ पे ही क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक रूम है, रूम इन द सेंस स्कोप है कि अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सके, करेक्ट कर सके। बिकॉज the advantage in a democracy is that mistakes cannot be hidden for long, कि अगर कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई मिनिस्टर या कोई रिच या पुअर कोई भी कोई मिस्टेक करता है तो वो ज़्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन देयर दीज मिस्टेक्स, तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है कि पब्लिक जो है डिस्कस कर सके कि इस टाइम जो प्रेजेंटली जो लीडर्स हैं उन्होंने ये मिस्टेक की है, तो उससे क्या होगा, they can change their rulers and there is a room for correction, कि अगर मिस्टेक की है तो उसको चेंज करना होगा। either the rulers have to change their decisions, या तो रूलर्स उन डिसीजंस को चेंज करें, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर क्या कर सकती है पब्लिक, लोग क्या कर सकते हैं, उन रूलर्स को ही चेंज कर सकते हैं। मीन्स कैसे करेंगे, उनको वोट ना देके, नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको वोट ना देके। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो जो ये रूम फॉर करेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स है, रिमूव द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स है, जो मेरिट्स हैं, किसके मेरिट्स हैं, डेमोक्रेसी के, वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं देखे जाते। सो you have learned about arguments in favor of democracy or arguments against democracy means merits and demerits of democracy means questions can come like give views against the democracy or give view in favor of democracy, or question can come in form of write down the demerits of democratic government or write down the merits of democratic government. So it is clear that democracy cannot get us everything and it is not the solution of to all the problems, but it is clearly better than any other alternative we know. क्या क्लियर होता है कि प्रॉपरली नहीं है कि बहुत बिल्कुल जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बट क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है डेमोक्रेसी से बेस्ट, सो it offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of people to live together. These merits shows that democratic government is better than any other form of government.
I hope it is clear. Now your work starts. You have to make 10 question answers. Thank you.